नमस्कार। श्रीधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं? लाइव मार्केट में इंडेक्सों पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, लेवल क्या बन रहा है, प्राइस किस प्रकार से वर्क करेगा, इसके संबंध में विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स में 5 मिनट की कैंडल पर आपको दिखाते हैं कि 5 मिनट की कैंडल पर प्राइस एक निश्चित चैनल पैटर्न में बंधा हुआ है, अपसाइड और डाउन साइड। सेंसेक्स में प्राइस यदि डाउन साइड में इस चैनल पैटर्न के नीचे आता है या अपसाइड जाता है तो बढ़िया मूव मिलेगा। एक और ट्रेंड लाइन ये बनाई गई है। यदि प्राइस इसके नीचे आता है तो चैनल पैटर्न के नीचे तो प्राइस आना ही है, उसके नीचे कल का जो लो प्राइस है वहां तक सेंसेक्स आ सकता है। यदि प्राइस इस चैनल पैटर्न को काटते हुए अपसाइड की ओर मूव करता है तो इसका टारगेट जो ओपन प्राइस था वहां तक का टारगेट रहेगा। निफ्टी में भी एक चैनल पैटर्न बना हुआ है। प्राइस अपसाइड जाता है तो अगली रेड कलर की जो रेजिस्टेंस लेवल लाइन है यहाँ तक प्राइस आ सकता है, जिसका लेवल है 25,080। और डाउन साइड की ओर प्राइस यदि इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है तो जो कल का क्लोज प्राइस यहाँ तक आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी यही स्थिति है कि प्राइस यदि इस चैनल पैटर्न को काटते हुए अपसाइड को जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में 51,257 बैंक निफ्टी में है। और मिड कैप में क्या स्थिति बन रही है? मिड कैप में अभी एक ट्रेंड लाइन जिस लेवल से प्राइस चालू हुआ है वहां से बराबर बक करके आ रही है और इस ट्रेंड लाइन ने अभी इसका ब्रेकआउट किया है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर से बन के आ रही है। यदि इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को प्राइस काट देता है तो यह निश्चित मानिए कि जो कल का क्लोज प्राइस है यहाँ तक प्राइस आएगा, और इसको तोड़ता है तो नीचे सर्वोदय महत्वपूर्ण सपोर्ट 13,082 का है प्राइस जहां तक आ सकता है। फिर निफ्टी में क्या स्थिति है? फिर निफ्टी में भी वही स्थिति, प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है जो एक चैनल पैटर्न का निर्माण कर रहा है। अब देखने वाली बात ये भी है कि यह ब्लैक ये पैटर्न एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। यदि देखा जाए तो इसको इसमें देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। फिर निफ्टी में राहुल डाउन साइड की ओर मूव करते हुए अप साइड को गई और अप साइड से जाकर डाउन साइड की ओर दर्शित हो रही है। ये एक फ्लैग पैटर्न दर्शित हो रहा है। फ्लैग पैटर्न ये देख सकते हैं, फ्लैग पैटर्न बन रहा है निफ्टी में। बैंक बैंक एक्स में भी यही पैटर्न बन रहा है। मिड कैप में यही पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी में यही पैटर्न बन रहा है। निफ्टी में यही पैटर्न बन रहा है। सेंसेक्स में यही पैटर्न बन रहा है। सभी में इस तरह का पैटर्न बन रहा है। यदि प्राइस इस पैटर्न को तोड़ते हुए अपसाइड की ओर मूव करता है तो यह निश्चित मानिए कि इसका जो ब्रेकआउट होगा अपसाइड की ओर, यह सभी रेजिस्टेंसों को अपसाइड की ओर तोड़ देगा और इसका लेवल होगा जो चैनल पैटर्न अपसाइड की ओर बना हुआ था, प्राइस उस लेवल पर आ जाएगा। सेंसेक्स में देखा जाए तो ये लेवल है 82,120 का, प्राइस यहाँ तक आ जाएगा। निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में ये चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है अपसाइड की ओर तो प्राइस अगले रेजिस्टेंस तो पर्पल कलर की है, इसका लेवल है 25,125, यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो इसको अगर अपसाइड की ओर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो इसका लेवल जो है वह है बिग रेजिस्टेंस लेवल 51,580 का, प्राइस यहाँ तक आ जाएगा। मिड कैप में अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका लेवल बनता है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 13,260 मिड कैप में।
फिर निफ्टी में भी वही स्थिति है। फिर निफ्टी में इसका अगला टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा 23,761 का। बैंक एक्स में इसका टारगेट रहेगा जो होगा 58,151 का। देखते हैं प्राइस किस हिसाब से मूव कर रहा है। अब इस चैनल पैटर्न को, फ्लैग पैटर्न को हटाते हैं। बैंक एक्स में हटाया, इसमें हटाया, मिड कैप में हटाया। अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें ट्रेड तभी बनेगा जब महत्वपूर्ण रूप से इस चैनल पैटर्न को प्राइस काटे और इसके बाद अगला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसकी तरफ प्राइस मूव करे, तब ये ट्रेड बने। सेंसेक्स में प्राइस एक्शन यह दर्शित कर रहा है कि प्राइस इस चैनल पैटर्न के अपसाइड से डाउन साइड की ओर मूव करेगा। तो यह वाली ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है इसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और डाउन साइड की तरफ एक अच्छा ट्रेड जिसका टारगेट होगा 81,623, यह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मैं सेंसेक्स में एक ट्रेड और लेने वाला हूँ, वो जो कि होगा पी का। मैंने सेंसेक्स में ट्रेड ले लिया है, जो पी का लिया है। प्राइस कहाँ तक जाता है देखते हैं। इसमें रेड कैंडल की जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो रहा है, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। और चैनल पैटर्न में जो चैनल बना हुआ है उसमें अप साइड की ट्रेंड लाइन से प्राइस डाउन साइड की ट्रेंड लाइन तक आएगा ही आएगा, जिसका लेवल है 81,661। मैंने डाउन साइड का सेंसेक्स में ट्रेड ले लिया है। देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्राइस किस प्रकार से वर्क करता है। ये चैनल पैटर्न बन चुका है सभी इंडेक्सों में, किस प्रकार से वर्क होगा सभी में एक तरह का पैटर्न बन रहा है। ये 15 मिनट की, 5 मिनट के कैंडल में हम्म, अभी इसको लिए गए टेस्ट पर नजर रखते हैं क्या स्थिति चल रही है। 500 रुपये का प्रॉफिट दर्शित हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, ये प्राइस आसानी से नीचे आओ नहीं आ पा रहा है। इस प्राइस को नीचे जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को, प्राइस को कट करना ही पड़ेगा। हो सकता है अगली कैंडल में ये कट करे। यदि प्राइस इस चैनल पैटर्न को तोड़ते हुए अपसाइड की ओर जाता है तो कॉल का पुट बहुत अच्छा बनेगा और इसका लेवल रहेगा, टारगेट रहेगा 81,943। प्राइस नीचे की ओर दाहिनी साइड की मोड मूव कर रही है सेंसेक्स में। अब जो मैंने टारगेट बनाया है ये इस चैनल पैटर्न के डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है वहां तक प्राइस आना चाहिए। प्राइस स्लो डाउन चल रहा है। अब अगली 5 मिनट की कैंडल शुरू हो चुकी है, देखते हैं कि रेड बनती है या ग्रीन बनती है। जो अपन ने ट्रेड लिया है वो डाउन साइड का लिया है और उसका टारगेट ये चैनल पैटर्न की नीचे वाली ट्रेंड लाइन है। यहाँ तक प्राइस आता है या अप साइड की ओर, अप साइड की चैनल पैटर्न की ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए आगे ऊपर निकल जाएगा, ये देखने वाली बात है। अभी 500 रुपये का लगभग लॉस दर्शित हो रहा है, अब प्रॉफिट दर्शित हो रहा है 100 रुपये का, 250 रुपये का। देखते हैं क्या होता है।
प्राइस तेजी से करेक्शन कर रहा है। इसलिए अगर ट्रेड में प्रॉफिट होता है लॉस होता है, रणनीति ट्रेड लेने की यही है कि चैनल पैटर्न को देखकर, तो चैनल पैटर्न के अंदर जो प्राइस बंधा हुआ है उसको देखकर ये ट्रेड लिया है, और डाउन साइड का ट्रेड लिया है। क्यों लिया है डाउन साइड का? क्योंकि चैनल पैटर्न में अप साइड की जो ट्रेंड लाइन है वहां पर प्राइस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यह देखते हुए प्राइस चैनल पैटर्न को देखते हुए डाउन साइड का ट्रेड लिया है। अब इसमें जो टारगेट है वह आता है कि नहीं आता है, यह देखने वाली बात है। संभावना यह है कि प्राइस अपनी टारगेट लेवल तक आएगा ही आएगा। प्राइस का मूवमेंट स्लोली स्लोली हो रहा है। प्रॉफिट 800 रुपये के लगभग दर्शित हो रहा है 1 मिनट पर। प्राइस एक निश्चित लाइन में फंसकर वर्क कर रही है। अब इस प्रकार की लाइन में जब भी इसका अप साइड या डाउन साइड का मूव होगा, अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। प्राइस का जो लेवल है 81,708, यहाँ पर प्राइस आ जाता है तो डाउन साइड की तरफ प्राइस तेजी से मूव करेगा। लिए गए ट्रेड में प्रॉफिट 2,000 के लगभग आ रहा है, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। टारगेट पर्याप्त हो गया है। मेरा आज का कुल प्रॉफिट 4,364 रुपये का हो चुका है। अब मैं रिक्स लूंगा तो मात्र 1,000 रुपये का रिक्स लूंगा, क्योंकि जो प्रॉफिट एक बार हो जाता है उसको मार्केट को वापस नहीं देना है। यही रणनीति होती है, यही साइकोलॉजी होती है। लालच में बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लेना है। एक बार प्रॉफिट हो जाए तो उसको हाथ में लेके जाना है, मार्केट को वापस नहीं देना है, मार्केट से उलझना नहीं है। मार्केट में तभी ट्रेड लेना है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, ट्रेंड लाइन प्राइस मूवमेंट को दर्शित करती हो, ट्रेड अपने को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, तभी अपने को ट्रेड लेना है। अन्यथा ट्रेड नहीं लेना है। जो प्रॉफिट हो गया है उसमें ही संतुष्टि रखना है, क्योंकि मार्केट में कछुआ ही जीतता है। आराम आराम से काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। लालच में बड़े बड़े ट्रेड लेना, अंधाधुंध ट्रेड लेना, किसी भी लेवल पर ट्रेड लेना नुकसानदायक होता है। ठीक है, आज का जो मेरा प्रॉफिट हो चुका है वह प्रॉफिट कुल 4,364 रुपये का हुआ है। ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। चैनल समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स के अंदर बनने वाली ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा मकड़ जाल होता है जो हर किसी के समझ में आसानी से नहीं आता है। जो इस मकड़ जाल को समझ गया वह ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर सकता है। बिना इसको समझे ऑप्शन ट्रेडिंग में सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और डिसिप्लिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बिना साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का फॉलो किए हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में सिवाय नुकसान के कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मजबूत साइकोलॉजी होना चाहिए, मजबूत डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ सैद्धांतिक पॉइंट होना चाहिए,
कि कितनी राशि का ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट होना है, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, प्राइस का लेवल, ट्रेंड लाइन, ये कई सारी चीजें हैं। इनको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। एक बार प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को हाथ में लेकर मार्केट से निकल जाना जरूरी है, अन्यथा मार्केट जो आपको प्रॉफिट हुआ है वह तो ले ही लेगा, साथ में लॉस और आपको दे देगा करके। ये चीज हमेशा ध्यान में रखने वाली होती है। अब प्राइस डाउन साइड की ओर फिर मूव कर रहा है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, मैं लालच में प्राइस में बैठा रहता, नीचे तक इंतजार करता, हो सकता है प्राइस वापस लौट के ऊपर निकल जाता, तो हाथ में आया और प्रॉफिट वापस लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो जो भी प्रॉफिट हुआ, थोड़ा हुआ, जो भी मिला मिला तो है, और उसको लेके जा सकते हैं। लालच में प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, वह चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट वीडियो लंबा हो गया है इसलिए वीडियो बंद करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप चाहें तो कर सकते हैं। कुछ समझ में आया तो ये बड़ी बात है।